आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। डूंगरपुर जिले के भारतीय किसान संघ ब्लॉक गलियाकोट की बैठक राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में गलियाकोट तहसील क्षेत्र के किसानों की समस्या और मांगों के संबंध में चर्चा की गई। इधर बैठक के बाद किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में 3 साल पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। जयपुर में शराब की दुकान खुलने के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। ये विरोध प्रदर्शन सूरजपोल बाजार में दर्जियों के रास्ते में हुआ, जहां एक शराब की दुकान खोले जाने की सूचना पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दुनिया में महंगाई को बेतहाशा बढ़ने और भारत में पीएम मोदी की वजह से भारत में महंगाई अनकंट्रोल वजह बताई। साथ ही कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की मति भ्रम बताई। कोटा में राधाष्टमी के पर्व पर उत्सव मनाया गया और नया कोटा इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तलवंडी के राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा रंगबाड़ी के बांके बिहारी मंदिर तक संपन्न हुई। धौलपुर के सपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव के पास पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरतपुर में महिला की रेप के बाद हत्या की घटना पर गहलोत सरकार को जमकर फटकार लगाई। पूनिया ने कहा, गहलोत सरकार महिला शक्ति को सुरक्षा देने में बुरी तरह नाकाम है। देवस्थान विभाग की ओर से जयपुर के जंतर मंतर स्थित श्री ब्रिज निधि मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक से हुई, जबकि समापन भजन संध्या और रुक्मणी विवाह से हुआ। धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 जुलाई को नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनिया को जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं मामला बढ़ता देख विधायक जन सुनवाई के बीच में छोड़कर निकल गए। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना इलाके के श्याम मंदिर में बीती रात को अज्ञात चोर मंदिर के गेट को तोड़कर 3.5 क्विंटल वजनी दान पात्र उड़ा ले गए। दूर ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहे। भरतपुर के चहल गांव के पास खेत में महिला का शव मिला था। महिला के पति ने अपहरण कर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट में चोट का भी जिक्र है। करीब 2 साल बाद पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में स्थित 60 फीट भराव क्षमता वाला लाखेला तालाब 2 दिन पहले ओवरफ्लो हो चुका है। एसडीएम ने तालाब पर निर्मल लाखेला अभियान की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 8 सितंबर को किठाना दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। झुंझुनू सांसद किठाना गांव पहुंचे और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। श्रीगंगानगर के रामदेव मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वीसी के जरिए जिला प्रशासन और धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को मेले के दौरान तय गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी के किसान भवन में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब और जिला माहेश्वरी महासभा की ओर से आयोजित इस शिविर में अहमदाबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। कोटा सहित आसपास के इलाकों में आज फिर झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते शहर की सड़कें दरिया बन गई, तो वहीं नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है।
अलवर में सर्व समाज की ओर से धर्म गुरुओं के सम्मान में विशाल सर्व धर्म सद्भाव सम्मान रैली का आयोजन किया गया। ये रैली रेलवे स्टेशन शहीद मंगल पांडे चौराहे से शुरू होकर कंपनी बाग शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां रैली का समापन कला भारती के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत गाकर किया गया। राजसमंद के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में पंचमुखी गौशाला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और जन सहयोग से गौशाला में मदद की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में देर रात तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसा श्रीनगर रोड गुलाबबाड़ी भैरव मंदिर के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी। भील समाज की पहली बेटी लाछो भील रामदेवरा ने पुलिस विभाग उप निरीक्षक पद हासिल किया है और इसी कारण भील समाज में विशेष उत्साह है। लाछो भील के पहली बार पोखरण पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कोटा के जीएमए प्लाजा में 151 दीपों से महाआरती की गई। प्लाजा में स्थापित गणपति की मूर्ति के सामने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक और जीएमए प्लाजा के अध्यक्ष की मौजूदगी में महाआरती की गई। उदयपुर के सवीना सब्जी मंडी में विनायक चैम्बर्स में स्वास्तिक रोडवेज से 7.5 लाख रुपए चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने हिरण मगरी में 4 वारदातें और बापू बाजार में 3 वारदातें की थी। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर दंपति से लूट के प्रयास मामले में सीसीटीवी फुटेज आने के साथ ही चौथे दिन भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम है। वहीं अभी तक पर्दाफाश तक नहीं हो सका है। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 5वें दिन भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस मामले में बाल कल्याण समिति की टीम ने पीड़िता के घर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पीड़ितों को सपोर्ट पर्सन और विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, तो वहीं जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत जल्द प्रतिकर राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उदयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खेरवाड़ा से चुराया गया एक ट्रैक्टर गुजरात से बरामद किया। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को चोरी का ट्रैक्टर बेचने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। गौवंश में लंपी बीमारी को खत्म करने के लिए पोखरण में धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं। कदलीवन हनुमान मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हनुमान चालीसा, सामूहिक महासुंदरकांड, महारुद्र अभिषेक किया गया और हवन में आहुतियां दी गई। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ कस्बे में अलसुबह एक अजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव का पोस्टमार्टम कराया। नागौर के टाउन हॉल में भारतीय वीर सैनिक सम्मान समारोह 2022 वीर तेजा अवार्ड महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें वीर तेजा अवार्ड से शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। महोत्सव में अतिथियों ने शहीद हुए 76 सैनिक परिवारों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नागौर जिले के खेरवाड़ा गांव में 3 दिनों से लगातार कीटनाशक दवाइयां खेतों में स्प्रे करने से युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर गंभीर हालत में उसे नागौर के राजकीय पंडित जवाहर नेहरू चिकित्सालय रेफर किया गया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों से लगभग 125 एकेडमी से 1600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कराटे खेल प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाके बिजली बंद हैं। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। दरअसल अलग अलग जीएसएस में मरम्मत कार्य किया जाना है। यूआईटी के विकास कार्य के चलते भी बिजली बंद की जानी है, जबकि शहर के कई इलाकों में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते बिजली गुल रहेगी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं कई मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ता है।
जैसलमेर में तेजुआ गांव कोलरिया माता मंदिर में आदि मानव काल के पत्थरों के हथियार मिले हैं। आदि मानव सभ्यता विशेषज्ञों के अनुसार संभावना है कि यह हथियार 1 लाख साल पुराने हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि यहाँ आदि मानव की गुफाएं भी मौजूद थी। बारा में जल झूलने का दृश्य से शुरू होने वाले डोल मेला नगर परिषद की उदासीनता को भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। 7 दिसंबर से शुरू होने वाले मेले में अब तक दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। दूर दराज से आए दुकानदार खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बगरू इलाके के नेवटा गांव स्थित राम सागर बांध में 2 युवकों के डूबने से सनसनी फैल गई। काफी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम ने एक युवक को ढूंढ निकाला, वहीं दूसरे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। युवक का शव पानी से बाहर निकालने के बाद आक्रोशित ग्रामीण शव लेकर धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग करने लगे। मौके पर मौजूद अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। चूरू की तारानगर तहसील में लंपी स्किन डिजीज से मरे हुए पशुओं को नहीं उठाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्टेट हाईवे 36 को जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख मृत पशु उठाने वाले पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से समझाइश कर करीब 1 घंटे के बाद जाम खुलवाया। बाबा रामदेव के भादवा में अष्टमी के अवसर पर देश के अलग अलग स्थानों से लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे हैं। दर्शन करने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की कतार लगी है। बाबा रामदेव समाधि और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए गए। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशक और कृषि संचित क्षेत्र विकास विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने अपने विभाग में नवाचार किया, जिसके बाद अब मदरसा पैरा टीचर का राज्य स्तर और जिला स्तर पर भी शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद प्रदेश के डीजीपी मोहनलाल लाठर का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने अपराधों की तुलना करना गलत बताया। डीजीपी के मुताबिक यदि झूठे मुकदमों को हटा दिया जाए तो रेप के मामलों में राजस्थान का 7वां नंबर है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है, लेकिन इस बीच आज और कल कोविड वैक्सीन नहीं लगेगी। दरअसल 2 दिन अवकाश होने के कारण सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारी अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर अब बैंक कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। सहकारी बैंक संगठनों ने सहकारी बैंक कर्मियों को राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे 12 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।